राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास का 7वां अध्याय सुनेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस अध्याय में हम क्या सुनेंगे। पहले हम माघ मास का 7वां अध्याय सुनेंगे, उसके बाद हम गाय माता की कहानी सुनेंगे और अंत में माघ स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। माघ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी सुनने का अक्षय फल मिलता है। आइए सबसे पहले हम माघ मास का 7वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में वैश्य पुत्र विकुंडल और देवदूत का संवाद का वर्णन आएगा। दत्तात्रेय जी आगे बोले कि हे राजन, जब कुंडल और विकुंडल को यमदूत यमलोक में लेकर के गए तो उन्होंने जाकर के यमराज से पूछा कि आपकी आज्ञा के बाद हम इन दोनों पापियों को लेकर के आए हैं, अब आप आज्ञा दीजिए कि इन्हें कहाँ डालना है। तब यमराज ने चित्रगुप्त जी से कहा कि हे चित्रगुप्त जी, आप इन दोनों के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर सुनाइए। तब चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों का लेखा जोखा पढ़कर यमराज को सुनाया। सुनने के बाद यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि हे दूतों, एक को तो घोर नरक में जाकर डाल दो, जहाँ कठिन से कठिन यातनाएं दी जाएगी, और दूसरे को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ यह उत्तम आनंद सुख को भोगेगा। तब यमराज की आज्ञा पाकर दूतों ने वैसा ही किया। हे राजन, बड़े भाई को तो रौरव नरक में फेंका गया, जहाँ घोर कष्ट दिए जाते हैं, और छोटे भाई से दूत सुंदर वचन में बोले कि हे विकुंडल, तुम मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों से दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर छोटा भाई विकुंडल आश्चर्यचकित होकर विचार करने लगा कि किस कारणवश मुझे यह फल मिला है। वह दूत से पूछने लगा कि हे दूत, मैं तुमसे संदेहवश पूछना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। हम दोनों भाइयों ने एक ही कुल में जन्म लिया, एक समान ही हमने कार्य किए, हमारी मृत्यु भी बराबर एक समान ही हुई, तथा यमराज के दर्शन भी हम दोनों ने साथ साथ ही किए। तब किस कारण मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग का वास मिला। विकुंडल के ऐसा पूछने पर यमदूत बोले कि हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आवागमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र पत्नी बहन भाई माता पिता आदि का जन्म होता है और समागमन होता है। हे वेश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ, मनुष्य का जन्म तो सिर्फ कर्म फल भोगने को ही होता है। पृथ्वी पर मनुष्य जो जो पूर्व भावित कर्म करता है, वह अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म का ही फल समय समय पर बार बार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना ही पड़ता है। यह पूर्व जन्मों के कर्म फलों का ही योग होता है। कभी भी कोई भी मनुष्य दूसरे किसी के किए हुए कर्म फल को नहीं भोगता। धन दौलत खुशियाँ सफलता असफलता सब हमारे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत सुनिश्चित है। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल भोगना ही पड़ता है। कल हमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसका फल हम आज भोग रहे हैं। हम खुद अपना भाग्य लिखते हैं। प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार फल मिलता है। कर्मों का फल भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। इंसान जो करता है उसे वही मिलता है। अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल, बुरे कर्म करता है तो बुरा फल भोगना ही पड़ता है। पका हुआ फल कभी कड़वा नहीं निकलता, वह मीठा ही निकलता है। कोई किसी के दुख का कारण नहीं होता, अपने ही कर्म होते हैं जिसकी वजह से दुख उठाने पड़ते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं वो हमारे पिछले कर्मों की देन है। इसी को प्रारब्ध कहते हैं।
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक कह गए सबके दाता राम। लोभ, मोह और स्वार्थ से ऊपर उठे बिना सच्चे सुख की कल्पना नहीं की जा सकती। मेहनत से जो कमाया जाता है वही हरि की इच्छा समझनी चाहिए। लोभ, मोह, माया, डहा सभी दुख देने वाले हैं, इनसे बचना चाहिए। त्याग और परहित से बढ़कर कोई सुख नहीं। पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम्हारा भाई अत्यंत पापों से ग्रसित होकर घोर नरक में गया है, और पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण ही तुम जैसे धर्मात्मा सदैव स्वर्ग में सुख पाते हैं। एक ही कर्म करता अपने किए हुए शुभाशुभ कर्म को बार बार भोगता है, कोई किसी के कर्म को प्राप्त नहीं होता। विकुंडल ने कहा कि मैंने भी इस जन्म में प्राय पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किए। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को सम नहीं जानता। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहो। तब देवदूत बोला कि हे वेश्या, तुम ध्यान से सुनो। जो पुण्य तुमने किए हैं मैं वह भली प्रकार जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हरमित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के दक्षिण तट पर उनका आश्रम था। हे वेश्यावर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई। उसके सत्संग के प्रभाव से तुमने 2 माघ में सब पापों को दूर करने वाली शुभ निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वेश्य श्रेष्ठ, एक बार का स्नान करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार का स्नान करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद सुख भोगोगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दी गई यातनाओं को भोगेगा। 80 पत्थरों से काटा जाएगा, मुकद्दरों की मार से प्रताड़ित किया जाएगा, पत्थरों की मार से उसके अंग का चूर्ण करके अंगारों में भुना जाएगा। तब दत्तात्रेय जी आगे बोले कि इस तरह दूत की बात सुनकर विकुंडल अपने बड़े भाई के दुख से दुखी हुआ और उसका शरीर पुलकायमान हो गया। वह दीनता पूर्वक अत्यंत दुखी होकर मधुर वाणी में देवदूत से बोला कि सत्पुरुषों के साथ 7 पग चलने पर ही मित्रता हो जाती है। अतः अब मित्रता का भाव विचार करके हे देवदूत, तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, मैं तुमसे वह सब कुछ सुनना चाहता हूँ, तो कृपा करके मुझसे कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता, अर्थात बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। इस अध्याय में सबसे पहले हम गाय माता की एक पौराणिक कथा सुनेंगे। माघ मास में सभी कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी सुनने का अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकारनी थी। वह गाय भक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से वह अपने माता पिता और दादी को गाय की सेवा करते हुए देखा करती थी। तभी से उसने सीखा था कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय की रोटी खिलाने की बारी आती थी तो उसकी माँ दादी ग्यारसी ग्यारसी कहती थी, तो ग्यारसी दौड़कर माँ दादी से रोटी और पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डालती थी। विवाह के बाद जब ग्यारसी ससुराल में आई तो उसकी गो भक्ति देखकर उसके सास ससुर और पति भी बहुत खुश हुए। तब ग्यारसी के कहने पर अर्थात साहूकारनी के कहने पर उसके सास ससुर ने एक गाय पाली। साहूकारनी रोज सुबह तड़के उठकर गाय के स्थान की सफाई करती, उसकी ठाण की सफाई करती, हरा हरा चारा खाने के लिए डालती, गोबर पोटे उठाती, उपले बनाती, गाय के खूंटे की साफ सफाई करती, फिर दूध निकालती और पहली रोटी गाय को देती थी। यह उसके नित्य का नियम था। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से ग्यारसी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
इस तरह उनका समय अच्छे से बीतने लगा। समय बीता, साहूकारनी के सास ससुर का देवलोक गमन हो गया। फिर बेटे का विवाह हुआ तो 2 पोते पोती हुए और उसके कुछ साल बाद ही साहूकार भी चल बसा। साहूकारनी के हाथ पैर भी अब जवाब देने लगे थे। जब तक साहूकारनी के हाथ पांव चलते रहे वही गाय का सारा काम करती थी। लेकिन बुढ़ापा आ चुका था, उसके भी हाथ पांव धूजने लगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, बालों में सफ़ेदी आ गई, शरीर में आंत और मुंह में दांत नहीं रहे। तब एक दिन साहूकारनी ने अपने बेटा बहू से कहा, अब मुझसे गाय का काम होता नहीं है। बेटा बहू, अब तुम्हें ही रसोई के काम के साथ गाय की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। गाय को समय समय पर चारा पानी देना होगा, साफ सफाई करनी होगी। गाय को कभी धूप में तो कभी छाया में बांधना पड़ेगा। और बहू, पहली रोटी तुम गाय को ही देना। बहू ने अपनी सासू से कहा कि सासू माँ, आप चिंता मत करो। लेकिन बहू रोटी बनते ही बच्चों को, पति को खिला देती थी और बाद में बच्चों को और पति को टिफिन देती, लेकिन गाय को रोटी देना भूल जाती थी। गाय को चारा पानी भी समय पर नहीं देती थी। बेचारी साहूकारनी बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी उदास देखती रहती थी। न तो वह खुद कर सकती थी और न ही बार बार बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से मन ही मन माफ़ी मांगती रहती थी। तब एक बार की बात है, सावन का महीना था, बारिश की छड़ी लग गई, खूब जोरदार बरसात हुई। लगातार 48 घंटों तक पानी बरसता रहा। गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। नगर गांव के सभी लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंढोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने मवेशियों को, कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। तब साहूकारनी के बेटा बहू ने सबसे पहले गाय की रस्सी खोल दी और कीमती सामान और बच्चों को लेकर अपनी माँ से बोले कि माँ, हमें भी जान बचाने के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना है, इसलिए आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन साहूकारनी अपने बेटा बहू से बोली कि तुम सब जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो तुम्हारा भाग्य, और अगर मर गई तो समझना मेरा अंत समय आ गया। बेटा बहू ने अपनी माँ को बहुत समझाया, लेकिन साहूकारनी नहीं मानी। तब बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को और कीमती सामान को लेकर चले गए, लेकिन गाय नहीं गई। गाय माता साहूकारनी की खाट के पास आकर के खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि राजा का महल भी डूब गया, लेकिन साहूकारनी का मकान नहीं डूबा। पानी खूब बरसा, परंतु साहूकारनी का मकान गीला तो हुआ, लेकिन पानी में डूबा नहीं। साहूकारनी 3 दिन तक गाय की पूंछ पकड़कर वहीं बैठी रही। जब बरसात रुकी, पानी उतर गया, तब सभी गांव वाले और राजा पहाड़ी से नीचे आए तो सब ने देखा कि सभी जगह करीब करीब सबके मकान डूबे हुए थे, लेकिन साहूकारनी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा के पास यह खबर पहुंची तो राजा गांव वाले और मंत्रियों के साथ साहूकारनी के बेटा बहू के पास आए और उनके घर आकर इसका कारण पूछा। तब सभी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। साहूकारनी गाय की पूंछ पकड़ करके बैठी थी। राजा ने साहूकारनी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान डूब गए, यहाँ तक कि मेरा महल भी डूब गया, लेकिन तेरा घर कैसे बचा? तब साहूकारनी बोली कि महाराज, मुझे और मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय माता की सेवा करी और पहली रोटी गाय को खिलाई, यह उसी का फल है। तब बुढ़िया के बेटा बहू भी अपनी माँ के चरण पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। बुढ़िया ने राजा से कहा कि महाराज, सभी दान धर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा करने का फल मरने के बाद ही नहीं, जीते जी भी मिलता है।
उस दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवाया कि सभी को पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम माघ स्नान की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक राजा था। उसका नाम राजा चंद्रसेन था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज 1 किलो सोना दान करता था। राजा जरूरतमंदों को, साधु संतों को, सतप्रात ब्राह्मणों को दान करता था और 2 जूनी बात सुनता था। उसी नगर में एक ब्राह्मण पति पत्नी अपनी बेटी के साथ रहते थे। ब्राह्मण का नाम सोम शर्मा था। वह ब्राह्मण हमेशा बीमार रहता था और ब्राह्मणी बड़ी ही दरिद्र थी। वो न नहाती धोती थी और न ही पूजा पाठ करती थी। परंतु उस ब्राह्मण की बेटी गुणवती बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ किया करती थी। हर नवरात्रि पर उपवास करती थी, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी और हर माघ मास में स्नान और व्रत करती थी। ब्राह्मण को वेद शास्त्र का तनिक भी ज्ञान नहीं था। उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ब्राह्मण बड़ा ही गरीब था। एक समय के खाने का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाता था। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों से मांग कर लाता। उससे एक समय का ही खाना मिल पाता था। तब एक दिन ब्राह्मण की बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप नगर के राजा चंद्रसेन के पास जाइए और उन्हें 2 जूनी बात सुनाइए। बदले में वो आपको अच्छी दक्षिणा देंगे। तब सोम शर्मा अपनी बेटी से बोला कि बेटी, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं, मैं उन्हें क्या 2 जूनी बात सुनाऊंगा। तब बेटी गुणवती अपने पिता से बोली कि पिताजी, जो आपको मैं कहूँ आप वही जाकर राजा को सुना देना। तब बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप राजा से जाकर के कहना कि धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब ब्राह्मण सोम शर्मा नगर के राजा के पास गया और जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा था उसने जाकर राजा को वही बोल दिया। उसने बोला कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। राजा को यह बात पसंद आई। तब राजा ने ब्राह्मण को 1 सोने का टका दे दिया। ब्राह्मण सोने का टका लेकर खुशी खुशी घर आ गया और अपनी बेटी से बोला कि बेटी, अब हमारे भी अच्छे दिन तुम्हारी वजह से आ जाएंगे। तुम्हारी माँ तो न नहाती है, न धोती है और न ही पूजा पाठ करती है। बेटी, तुम अपनी माँ की भी बुद्धि फेर दो, शायद उसका भी भला हो जाए। तब बेटी अपने पिता से बोली कि पिताजी, एक दिन माँ को भी समझ आ जाएगी, आप चिंता न करें। ब्राह्मण के घर का सारा काम गुणवती ही करती थी। वह रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, घर आंगन बुहारती, झाड़ू पोछा करती, स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा करती, घर का चौका बनाती और अपनी माँ को और अपने पिता को भोजन खिलाती। ब्राह्मणी बड़ी ही आलसी थी। वह बिना नहाए धोए ही खाना खा लेती थी। बेटी ने अपनी माँ को कई बार समझाया कि माँ, रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूजा पाठ किया करो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया करो, ठाकुर जी की पूजा किया करो, उसके बाद ही भोजन किया करो, हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब ब्राह्मण रोज नगर के राजा के पास जाने लगा और राजा को 2 जूनी बात कहता और 1 सोने का टका लेकर घर आ जाता। राजा के दरबार में बहुत से ज्ञानी, पंडित, संत, महात्मा बैठे रहते थे, जो भागवत कथा, दुर्गा सप्तशती, रामायण का पाठ, विष्णु सहस्त्र मंत्रों का जाप करते थे। उन सबको ब्राह्मण सोम शर्मा से जलन होने लगी।
वे आपस में बात करने लगे कि हम सब पूरे दिन धार्मिक पाठ यज्ञ हवन करते हैं और यह ब्राह्मण एक जूनी बात कहता है और सोने का टका लेकर चला जाता है। तब सभी पंडितों, ज्ञानी महात्माओं ने, संत साधुओं ने एक योजना बनाई और राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन सभी पंडित महात्माओं ने राजा से कहा कि महाराज, यह सोम शर्मा ब्राह्मण रोज 2 जूनी बात कहता है और आप उसे 1 सोने का टका देते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन आज आप उससे यह पूछना कि जो वह बोलता है उसका क्या मतलब है। राजा ने कहा कि आप सबने अच्छी बात कही है। अभी जब वह ब्राह्मण आएगा तो मैं उससे जरूर पूछूंगा। उसी समय सोम शर्मा ब्राह्मण दरबार में आया और आते ही बोला कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी रहती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जो तुम मुझे 2 जूनी बात सुनाते हो इसका अर्थ बताओ, तभी मैं तुम्हें सोने का टका दूंगा। ब्राह्मण बेचारा थर थर कांपने लगा। उसने डरते डरते राजा से कहा कि हे महाराज, मैं इसका अर्थ अपनी बेटी से पूछकर बताऊंगा। तब राजा ने उसे सोने का टका नहीं दिया। सोम शर्मा ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और अपनी बेटी को पूरी बात बताई तो उसकी बेटी बोली कि पिताजी, आप चिंता न करें, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कल जाकर राजा से कह देना। तब ब्राह्मण सोम शर्मा दूसरे दिन राजा के दरबार में गया और वही बोला जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम मुझे अपनी 2 जूनी बात का अर्थ समझाओ। तब ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, वन में एक साधु कठोर तपस्या कर रहा है, आपको वो ही इसका अर्थ बताएंगे। तब राजा उसी क्षण घोड़े पर बैठकर वन में साधु के पास गए और अपने आने का कारण बताया। तब साधु ने कहा कि हे राजा, इसके लिए आपको मेरे अमृत पात्र में झांक कर देखना होगा, तभी आपको सच्चाई का पता चलेगा। साधु ने बड़ी कठोर तपस्या करी थी, जिससे खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे एक अमृत पात्र दिया था। उस अमृत पात्र में जल भरकर देखा जाता तो स्वर्ग लोक और धर्मराज जी के यहाँ जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा होता वह दिखाई देने लगता था। तब साधु ने उस अमृत पात्र में जल भरा और उसमें झांक कर देखा तो स्वर्ग में और धर्मराज जी की नगरी में जो घटना घटित हो रही थी वह साफ साफ दिखाई देने लगा। राजा ने देखा कि परलोक में सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। किसी की आंख फूटी हुई थी तो किसी के हाथ पैर टूटे हुए थे, कोई कोढ़ से पीड़ित था तो कोई मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा था, तो किसी को आरे से चीरा जा रहा था तो किसी को अंधे कुएं में उल्टा लटका रखा था, किसी को जलती लकड़ियों से पीटा जा रहा था तो किसी की गर्दन को आरे से चीरा जा रहा था। तभी राजा ने देखा कि वहां एक सोने का सुंदर महल बन रहा था। तब राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह सोने का महल मृत्युलोक में एक राजा चंद्रसेन है, जो जरूरतमंदों को रोज 1 किलो सोना दान करते हैं, उनके लिए बन रहा है। राजा को ब्राह्मण की 2 जूनी बात का अर्थ समझ में आ गया। वह बहुत खुश हुआ और साधु को प्रणाम करके वापस महल में आ गया और इस बात का जिक्र उसने किसी से नहीं किया। दूसरे दिन सोम शर्मा ब्राह्मण वापस राजा के पास आया और आते ही उसने कहा कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। यह सुनते ही राजा ने उसे 5 सोने की मोहरें दी। अब तो वह पंडित, यह देखकर राजा के सभी पंडित और साधु महात्माओं और संतों को सोम शर्मा से और भी चिढ़ होने लगी। तब एक दिन वापस उन्होंने दूसरी योजना बनाई।
तब एक दिन उन सभी पंडितों साधु महात्माओं ने राजा के फिर से कान भरने शुरू किए। उनमें से एक जने ने राजा से कहा कि हे महाराज, इस ब्राह्मण की एक बहुत सुंदर, धार्मिक, चतुर, समझदार लड़की है। वह आपकी रानी बनने के लायक है। आप उससे शादी कर लीजिए। राजा को यह बात पसंद आ गई। दूसरे दिन जब ब्राह्मण सोम शर्मा राजा के महल में पहुंचा तो राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है तुम्हारे एक विवाह लायक लड़की है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण फिर से थर थर कांपने लगा। ब्राह्मण ने फिर से राजा से कहा कि हे महाराज, मैं अपनी पुत्री से पूछ कर बताऊंगा। ब्राह्मण दुखी मन से वापस घर आया और अपनी बेटी को पूरी बात बताई। और वह अपनी बेटी से बोला कि बेटी, अच्छा होता अगर मैं राजा के महल में ही न जाता। हमारी इज्जत तो खराब नहीं होती। बेटी गुणवती अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। आप कल वापस से राजा के पास जाना और जो मैं कहती हूँ आप वही राजा से कह देना। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर से राजा के महल में गया। वहां जाते ही राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी बेटी ने क्या जवाब दिया? तब वह ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मेरी बेटी ने कहा है कि आप एक बार फिर से उसी साधु के पास जाकर अमृत पात्र में देखें कि धर्म की जड़ अभी भी हरी है या नहीं। तब राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर वन में उसी साधु के पास पहुंचा। राजा को देखते ही साधु को क्रोध आ गया और वह बोला कि अरे दुष्ट पापी, तू यहाँ क्यों आया है? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस साधु ने मुझे दुष्ट और पापी क्यों कहा। कल तो यह मेरी बहुत इज्जत कर रहा था। तब राजा ने साधु से कहा कि महात्मा जी, मैं एक बार और अमृत पात्र में झांक कर देखना चाहता हूँ। तब साधु ने कहा कि हे राजा, मैं यह आखिरी बार दिखाऊंगा। उसके बाद अमृत पात्र में झांक कर देखना तो मेरे हक में भी नहीं है। तब साधु ने अमृत पात्र में जल भरा। तब राजा ने देखा कि स्वर्ग में सारे दृश्य तो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन सोने के महल को तोड़ा जा रहा था। तब राजा ने वापस अमृत पात्र के जल से पूछा कि इस सोने के महल को क्यों तोड़ा जा रहा है। तो वापस आकाशवाणी हुई कि राजा चंद्रसेन बड़ा ही पापी और दुष्ट है। एक ब्राह्मण की लड़की से विवाह करना चाहता है। एक सत वाली ब्राह्मण की लड़की का सत अपवित्र करना चाहता है। अब राजा का माथा ठनका। राजा ने साधु से भी माफी मांगी और तुरंत उसी समय ब्राह्मण के घर पहुंचा और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी बेटी को अपनी कन्या बनाना चाहता हूँ और धूमधाम से उसके मनपसंद के लड़के से विवाह करवाना चाहता हूँ। तब घर के अंदर से ही ब्राह्मण की गुणवती बेटी बोली कि हे राजन, आप अपवित्र हो गए हैं। आपने मुझसे शादी का विचार करके बहुत बड़ा पाप किया है। मैं आपको अपना मुख तभी दिखाऊंगी जब आप माघ मास में पूरे महीने स्नान करेंगे, व्रत करेंगे और दान पुण्य करेंगे। उसके बाद ही मैं अपना मुख आपको दिखाऊंगी। तब उसके बाद जब माघ का महीना आया तो राजा ने पूरे विधि विधान के साथ गंगा तट पर जाकर माघ मास में कल्पवास किया। वहीं पर पूरा 1 महीना रहकर माघ मास में स्नान किया, व्रत किया और पूजा पाठ किया और दान पुण्य किया। 1 महीने के बाद उसने 11 पंडितों को भोजन खिलाया और गौदान किया। उसके बाद वह वापस ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण के घर आने के बाद उसने ब्राह्मण की कन्या से माफी मांगी। फिर राजा ने धूमधाम से ब्राह्मण की पुत्री गुणवती का विवाह किया और उसे खूब दान दहेज दिया। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को भी 500 स्वर्ण मुद्राएं दी और रोज का राशन पानी राजा के घर से जाने लगा।
एक संस्कारी बेटी की वजह से सोम शर्मा के भी दिन फिर गए। सोम शर्मा को भी राजा से खूब धन दौलत और जमीन मिली। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास का 7वां अध्याय सुना। इसमें हमने गाय माता की कहानी सुनी, माघ स्नान की कहानी सुनी। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।